हेलो दोस्तों, एग्जाम विद मी में आपका स्वागत है। मैं प्रसून तिवारी आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, जिसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट से सब कोई परिचित होता है, लेकिन उसकी जो कोडिंग होती है वो बहुत कम लोगों को याद होती है, और ये याद नहीं होता कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस पोजीशन पे है। तो आज हम उसको देखेंगे और उससे रिलेटेड सवाल देखेंगे। तो उसके लिए मैं अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ आपको। अल्फ़ाबेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम तक अल्फ़ाबेट सीरीज का हाफ अर्धांश होता है। इसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 पे होता है, सी 3 पे होता है, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13। ये दूसरा डांस चालू हो जाता है। एन की पोजीशन 14, ओ की 15, पी की 16, क्यू की 17, आर की 18, एस की 19, टी की 20, यू की 21, वी की 22, एक्स की 23, वाई की 24, जेड की 25, पी क्यू एस टी यू वी डब्ल्यू, सॉरी मिस्टेक हो गया, इधर डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू का 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। अल्फ़ाबेट में ए से शुरुआत होती है जिसका क्रमांक 1 होता है, और जेड लास्ट होता है जिसका क्रमांक 26 होता है। अब इनको याद करने की एक बहुत ही सरल ट्रिक होती है, जिसको हम एज ओ टी के नाम से जानते हैं। ई का मतलब 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। ये ट्रिक याद करने से आपको अल्फ़ाबेट का कोई भी अक्षर किसी ने पूछा या क्वेश्चन सवाल में आया तो आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। किसी ने जब पूछा एल की पोजीशन क्या होती है, तो आपको पता है जे की पोजीशन 10 होती है, एल जे से 2 ज़्यादा होता है। तो जब जे की पोजीशन 10 है तो एल की किस नंबर पे होगा? 12 नंबर पे। इसी प्रकार किसी ने यू पूछा तो उसमें टी की पोजीशन पता है 20 नंबर पे होता है, तो यू टी के नेक्स्ट होता है, तो इसलिए उसकी पोजीशन 1 बढ़ के 21 हो गई। उसी प्रकार किसी ने एन की पोजीशन पूछा तो हम ओ से परिचित है, ओ की पोजीशन 15 होती है, ओ से पहले एन आता है तो एन 1 माइनस कर देंगे तो उसकी पोजीशन 14 हो जाएगी। इसी प्रकार किसी ने आई की पोजीशन पूछी तो जे की पोजीशन हमें पता है 10 नंबर पे होता है, तो आई 1 नंबर हो जाएगा 9 पे। इसी प्रकार डी की पोजीशन ई के पहले होती है तो उसकी रैंक 4 हो जाएगी। किसी भी अल्फ़ाबेट का कोई भी वर्ड हमसे पूछेगा तो हम इन 5 अक्षरों के द्वारा उस वर्ड की पोजीशन आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें एक सवाल आता है कि ए का उल्टा या अपोजिट क्या होता है?
ए 1 नंबर पे होता है, जेड 26 नंबर पे होता है, इसलिए हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं ए का उल्टा जेड होता है। तो हम बहुत ही आसानी से बता देते हैं कि ए का उल्टा जेड होता है। जबकि यदि किसी ने पूछ लिया एस का उल्टा क्या होता है तो हम नहीं बता सकते। इसी प्रकार किसी ने पूछ लिया ओ का उल्टा क्या होता है तो नहीं बता सकते। वी का उल्टा पूछ लिया तो नहीं बता सकते। हम बता सकते हैं, लेकिन इसमें हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उनकी पोजीशन देखना पड़ेगा लेफ्ट से राइट से, तो उसमें काफ़ी टाइम टेकन होता है। इसलिए हम इसके लिए एक ट्रिक का यूज करते हैं जो बहुत ही सरल व आसान होती है, बहुत ही कम शब्दों में वो लर्न हो जाती है। उस ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक देखिए, उफ लव बाई शर्ट जी एज मैंने पी क्यू उफ लव बाई शर्ट जी एज मैंने पी क्यू पी के जे क्यू पी के जे क्यू डी डब्ल्यू का एक्सीडेंट कर दिया। इस ट्रिक के माध्यम से अपोजिट वर्ड को बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। एक्स का अपोजिट सी होता है, उसी प्रकार यू का अपोजिट एफ होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, वी का अपोजिट ई होता है, बी का अपोजिट वाई, एस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर, टी का अपोजिट जी, ए का अपोजिट जेड, एम का अपोजिट एन, पी का अपोजिट के, जे का अपोजिट क्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू, एक्स का अपोजिट सी। यदि क्वेश्चन में वाई का अपोजिट पूछा जाता है तो बी होगा, बी का अपोजिट पूछा जाता है वाई होगा, उसी प्रकार जे का अपोजिट क्यू होगा, क्यू का अपोजिट जे होगा, उसी प्रकार जेड का अपोजिट ए होगा, ए का अपोजिट जेड होगा। तो इसके लिए हम ये ट्रिक याद कर लेंगे जिसको बहुत ही आसानी से सवालों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप ये नोट कर लीजिए आप, इसके बाद मैं आपको हिंदी से लिख दे रहा हूँ। उफ लव बाई शर्ट जी एज मैंने पी के जे क्यू डी डब्ल्यू का एक्सीडेंट कर दिया। ये अपोजिट वर्ड की ट्रिक होती है उफ लव बाई शर्ट जी एज मैंने पी के जे क्यू डी डब्ल्यू का एक्सीडेंट कर दिया। इस ट्रिक याद करने से हम अल्फ़ाबेट के जितने भी सवाल होते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज
ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड। इस सीरीज के क्रम को हम यूजुअल ऑर्डर के नाम से जानते हैं, जबकि इसी का अपोजिट जेड वाई एक्स डॉट 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 डी सी बी, ये इसका रिवर्स ऑर्डर होता है। इधर की पोजीशन लेफ्ट होती है, इधर की पोजीशन राइट होती है। लेफ्ट मीन्स बाएं, राइट मीन्स दाएं। ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ए से शुरुआत होती है, जेड पे ख़त्म हो जाती है यूजुअल ऑर्डर में, जबकि रिवर्स ऑर्डर में जेड से शुरुआत होती है और ए में ख़त्म हो जाती है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम सवालों को बहुत ही आसानी से हल करेंगे। इसको हमें सवाल हल करने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना होता है। सवालों को हल करते समय हमेशा नोट लिख दीजिएगा, हमेशा पहली स्थिति लेते हैं। एल एल आर आर एल आर आर एल। एल एल मतलब लेफ्ट लेफ्ट, आर आर मतलब राइट राइट, एल आर मतलब लाइट लेफ्ट राइट, आर एल मतलब राइट लेफ्ट। जब भी सवाल में एल एल हो तो हमेशा अब एक ही डायरेक्शन हो, एक ही पॉइंट लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब होता है कि वो हमेशा आपस में घटेंगे। एल एल होगा तो घटेगा, आर आर होगा घटेगा, जबकि एल और आर होंगे तो वो आपस में जुड़ेंगे, आर और एल होगा तो भी आपस में जुड़ेगा। एक ये आपको याद रखना है। और पिछला मैंने बताया हुआ था कि हमेशा सवालों को हल करते समय पहली स्थिति को लेते हैं। अब देखिए हम इसके आगे और थोड़ा सा बातें समझ लेते हैं, फिर हम इसके से रिलेटेड सवालों को करेंगे। कभी कभी जब हम सवालों को हल करते हैं तो उसमें हल करते समय वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो उसके लिए भी एक पॉइंट लिख लेंगे नोट बना के। जब वैल्यू नेगेटिव आए तो 26 जोड़ देते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट, जब वैल्यू
राइट से आए तो 27 से घटा देते हैं। इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिए, जब मान 26 से ज़्यादा आए तो भी 26 से घटा देंगे, 26 से घटा देते हैं। ये सवालों को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जिससे हम सवालों को बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से पेपरों में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इससे ये सब बातें आप लोग को समझ में आई, जो मैंने बताया महत्वपूर्ण बिंदु बताएं, इन सबको बहुत अच्छे से एक जगह नोट्स में लिख लीजिएगा, जो पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। अब देखिए हम इससे जुड़े हुए सवालों पे चलते हैं। मैं अब आपको अल्फ़ाबेट सीरीज के सवालों को टाइप बाय टाइप पढ़ाऊंगा। अल्फ़ाबेट से जितनी भी जुड़ी हुई बातें हैं वो सब मैंने आपको बता दी है। अब हम लोग टाइप बाय टाइप सवालों का मीडियम जो होगा लो से मॉडरेट होते हुए हाई की तरफ चलेंगे। आप डालिए टाइप फर्स्ट। इसमें आप लोग को मैं एक सवाल लिखवाऊंगा, उसको आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। मैं आपको उसका सॉल्यूशन, इसको बोर्ड में ही मैं उस क्वेश्चन को लिख देता हूं, आप उसको अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 15वें अक्षर 15वें अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? आप लोग अपने कॉपी में हल कीजिए या फिर बेसिक से लगाएंगे। बेसिक से लगाएंगे तो इसमें बहुत टाइम टेकन होगा, इसलिए जो मैंने आपको पीछे बातें बताई हुई है उन्हीं बातों को फॉलो करते हुए हम इस सवाल को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए बाएं से 20वां अक्षर बोला है तो बाएं एल, कौन सा अक्षर? 20वां। उसके बाद उसने बोला है कि 20वें अक्षर के बाद 15वां अक्षर कौन सा होगा। मैंने आपको क्वेश्चन का लिख दिया, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। अब मैंने अभी आपको पढ़ाया हुआ था एल एल होगा तो हमेशा निगेटिव में जाएगा, आर एल होगा हमेशा पॉजिटिव जाएगा, एल आर होगा तो पॉजिटिव जाएगा, यदि आर आर होगा तो निगेटिव जाएगा। अब इसमें देखिए
एक बिंदु मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम पहली स्थिति लेते हैं, तो इसमें पहली स्थिति L20 है, ना कि L15। हमेशा पहली स्थिति लेते हैं और बाएं से लेते हैं। तो आपने देखा कि बाएं से पहली स्थिति लेने में L20 आया। L और L के मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा L और L आएंगे तो जुड़े घटेंगे। जब L20 में L15 जाएंगे तो कितना आएगा? L5। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट सीरीज में बाएं से देखने पर पांचवा अक्षर कौन होता है? A 1 नंबर पे होता है, B 2 पे होता है, C 3 पे होता है, D 4 पे होता है और E 5 पे होता है। ये इसका आंसर ई होगा। जबकि हम अंग्रेजी वर्णमाला में इसको देखते हैं, पहले ए से लेकर 15 तक जाते हैं, 20 तक जाते हैं, उसके बाद 15 में फिर दोबारा वापसी जाते हैं, तो हमें काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन इस ट्रिक से मैंने आपको कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर बता दिया। इसी से जुड़ा हुआ सवाल थोड़ा और मॉडरेट में चलेंगे। दूसरा सवाल लिखिए। इसी में दूसरा सवाल लिखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें तथा बाएं से 15वें एवं दाहिने से 7वां अक्षर कौन सा होगा? अब देखिए सवाल में क्या बोल रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर यानी कि L20 के बाएं 15वां अक्षर के दाहिने यानी कि राइट 7वां अक्षर। मैंने आपको बताया था हमेशा बाएं स्थिति लेते हैं, तो बाएं में पहली स्थिति क्या है? L20। L के बाद दूसरी पोजीशन ये है, तीसरी पोजीशन ये है। L और L मैंने आपको बताया हुआ है, L और L होंगे तो हमेशा क्या होंगे? घटेंगे। 20 में 5 जाएगा, L5 होगा। अगले को लिखेंगे R7। इसके बाद मैंने आपको और बताया हुआ था L और R होंगे तो क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। 5 और 7 12 हो जाएगा। L12 यानी कि अल्फाबेट सीरीज में लेफ्ट से देखने पे 12वें नंबर पे क्या होता है? आपको मैंने बताया हुआ था एक ट्रिक, इजोटी बताया हुआ था, जिसमें ई की पोजीशन 5, जे की पोजीशन 10, ओ की 15, टी की 20, वाई की 25। सॉरी, अब देखिए L12 की हमें वैल्यू निकालनी है। हमें जे की वैल्यू पता है 10, जे के बाद क्या होता है? के के बाद क्या होता है? L, जो 12 नंबर पर होता है। L12 का मान क्या हो जाएगा? L। सवाल समझ में आया आप लोगों को? इसी प्रकार एक अगला सवाल और देखेंगे और आज इतना ही रखेंगे। कल आगे इसके टाइप करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के
बाएं से 8वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा होगा। वही ट्रिक लगानी है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है इस सवाल में। मैंने आपको बताया हुआ था लेफ्ट से बोला है 8वें नंबर पे, यानी कि L8। उसके बाद उसने बोला है लेफ्ट के चौथा अक्षर, उसके बाद उसने बोला है दाहिने 12वां अक्षर। नोट कर लिया। L और L आपस में जुड़ते हैं, उसके बाद कॉपी कर लिया। L और R, इसके बाद बताया हुआ तो मैंने L और R आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो 12 12 कितना हो गया 24, यानी कि हमें लेफ्ट से 24वीं पोजीशन ज्ञात करनी है कि अल्फाबेट सीरीज में क्या होता है। फिर वही हम पुरानी ट्रिक पे आएंगे। इज ओ टी, ई की पोजीशन 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20, वाई की 25 अब देखिए हमें 24 पोजीशन निकालनी है। 24 पोजीशन में कौन सा अक्षर होगा। हम लोग को पता है y 25 पे होता है, y के पहले की निकालना है तो WXYZ, यानी कि y के पहले क्या आएगा x। आपका आंसर क्या हो गया x। इन सवालों को हम बहुत ही आसानी से ट्रिकों के माध्यम से कर सकते हैं। इसके आगे मैं आपको और टाइप पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझते हुए फिनिश कर लेंगे। धन्यवाद। आपका एग्जाम विद वी में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।